हाय स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मतलब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 देखने वाले हैं, जो है व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको मतलब उन्होंने पूछा है व्हाई न्यूटन अज्यूम, देन यू जस्ट गिव द आंसर लाइक दिस। आप ऐसे आंसर बता सकते हो, न्यूटन हैड अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला है कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है बाय कंसिडरिंग केप्लर्स थर्ड लॉ। और उन्होंने वो कंक्लूजन निकालते समय उनको किसकी हेल्प हुई है? केप्लर्स के थर्ड लॉ की हेल्प हुई है, विच स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of the planet from the sun, that is t square is directly proportional to the r cube. Okay, so अभी हम आपको वो कैसे हेल्प हुआ है अभी इधर ये हम एक्सप्रेशन जो सॉल्व करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ये सॉल्व करते समय आपको अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड. We have seen earlier that such motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called as the centripetal force. इससे पहले आपको पता है centripetal force मतलब क्या हमने देखा है। उन्होंने क्या बोला है? कंटिन्यूसली मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, जिसको स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। वो कहाँ से उसको मतलब उसके ऊपर फोर्स कहाँ से एक्ट होता है? सेंटर की ओर से एक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज इट्स स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट कैन बी शोन एज f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर. सो हम क्या करेंगे, वो एक्सप्रेशन अभी जो एग्जाम में भी पूछा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ का एक्सप्रेशन, वो हम अभी सॉल्व करेंगे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल ईजी वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज वन ऑब्जेक्ट जिसका मास हम क्या एज्यूम करेंगे, जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या है? v है, और डिस्टेंस अदरवाइज रेडियस हम उधर क्या पकड़ेंगे? r. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है? Fc mv स्क्वायर अपॉन r. सो वी पुट हियर इक्वेशन 1. सो कवर्ड डिस्टेंस अभी क्या है देखो, इफ अ प्लैनेट, सपोज कोई भी एक प्लैनेट है जो क्या कर रहा है, सपोज ये सन है, और कोई भी एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. ओके, सपोज दिस इज अ प्लैनेट. जो ये ऑर्बिट है वो क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है. सो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में हम रिवॉल्व होता है वो प्लैनेट, तो वो कवर्ड डिस्टेंस जो रहता है वो क्या रहता है? पेरीमीटर ऑफ दैट ऑर्बिट, मतलब वो क्या रहेगा? 2 पाई r रहेगा. सो जस्ट सी हियर, इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then centripetal force acting on the planet towards the sun must be क्या रहता है? F is equal to mv square upon r. Okay, इधर so here covered distance क्या होगा फिर? covered distance is equal to 2 pi r. ओके, रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए उसे क्या रहेगा? जो टाइम है उसे क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे हम क्या एज्यूम करेंगे? कैपिटल T. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन time. Okay, so just see v as it is. v is equal to distance covered क्या है? 2 pi r है. so we are writing here 2 pi r. okay, time क्या assume किया है हमने? कैपिटल T. so we are writing here 2 t. so this is an equation
2। v की जो वैल्यू है वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन में डालेंगे, ओके, इक्वेशन 1 में। सो हियर अभी हम ए एज इट इज लिख के लेंगे। F इज इक्वल टू क्या है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें जो मिला है वो इक्वेशन क्या है, mv² अपॉन r, ओके। सो v की जगह पे हम क्या डालने वाले, ये वैल्यू डालने वाले, इक्वेशन 2। सो m 2 पाई r अपॉन t, ओके। v का स्क्वायर है, सो हियर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन r एज इट इज, ओके। by putting you write here reason, by putting value of v in equation 1 for your information I just written here। तो ब्रैकेट सॉल्व करके लेंगे। सो m इज एज इट इज 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एंड r इज r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में जो r है स्मॉल r एज इट इज हमने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, we cancel the r from the numerator and denominator, then after simplification हमें क्या मिलता है, देखो हम ए आर जो कैंसिल करने के बाद हमें मिलता है इक्वेशन m4 पाई स्क्वायर, सिंगल r बचता है एज इट इज r अपॉन t स्क्वायर। अभी हमें सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन ये मिला है कि m4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखो केप्लस के थर्ड लॉ को जो हमें लगेगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर वो है, लेकिन उल्टा है। हम वहाँ पे क्या करेंगे, आर हमें क्या चाहिए, आर का क्यूब चाहिए। सो व्हाट वी डू हियर, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर, ओके। इधर 1 आर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर क्यूब करने के लिए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर हमें क्या मिलता है, देखो m4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आफ्टर दैट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस स्टेप, हमें क्या करना है, ये एक साथ लिख के लेना है सब, 4 पाई स्क्वायर r इंटू r स्क्वायर r क्यूब, ओके। सो हियर t स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। आफ्टर दैट देखो इधर अभी आर क्यूब मिला है, टी स्क्वायर मिला है, बट इट इज अपोज, ओके। ये क्या है, उल्टा है। हमें क्या चाहिए, ऊपर टी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आर क्यूब अकॉर्डिंग टू द केप्लस लॉ, ओके। सो हम पहले क्या करेंगे, ये सिंपल ये टर्म आर क्यूब और टी स्क्वायर क्या करेंगे, फ्रंट डिफरेंट फेज में लेंगे। सो m4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये लिया और बचा हुआ दिस साइड आर क्यूब एंड डाउन साइड स्क्वायर टी स्क्वायर। सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। जस्ट सी अकॉर्ड, अभी आपको केप्लस के जो हम केप्लस का थर्ड लॉ 3 टाइप से लिख सकते थे, हमने पढ़ा है। सो कौन से वो टाइप, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अदरवाइज क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, अदरवाइज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अभी ये तो आपको पता है, हमने केप्लस के थर्ड लॉ में पढ़ा है। सो हियर वी गेट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। सो हाउ कैन वी सॉल्व हियर, अकॉर्डिंग टू द केप्लस लॉ हम क्या लिखेंगे इधर, अकॉर्डिंग टू केप्लस लॉ, केप्लस थर्ड लॉ क्या रहता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या रहता है, के। हाँ, तो इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, देयरफॉर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा फिर 1 अपॉन के, ओके करेक्ट। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन के।
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है, के है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं 1। सो लाइक दैट रेसिप्रोकल अगर करते हैं हम तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन के। सो हियर हम क्या करेंगे अभी, वो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे। f इज इक्वल टू m एज इट इज, ओके। आफ्टर दैट 4 पाई स्क्वायर, ये भी क्या करेंगे एज इट इज लिखा, अपॉन आर स्क्वायर के, बिकॉज दिस इज 1 अपॉन के आर स्क्वायर सी एर m 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख के, इंटू क्या होगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, हमने क्या लिखा है इधर, क्या नहीं मिला है हमें 1 अपॉन के, सो इंटू 1 अपॉन के मीन्स वॉट, इन शॉर्ट m 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, ओके। हियर अभी इधर क्या है देखो, f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द केप्लर्स थर्ड लॉ, ओके। सो हमने केप्लर्स थर्ड लॉ की वैल्यू रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके उसे हमें क्या मिला 1 अपॉन के, सो वी पुट इट इन दिस एक्सप्रेशन। सो जस्ट सी डाउन साइड व्हाट वी विल गेट द एक्सप्रेशन m 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अप here m 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 क्या रहेगा, m 4 पाई स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा, डाउन साइड जस्ट सी इन डिनोमिनेटर, आर स्क्वायर इंटू के, व्हाट वी गेट आर स्क्वायर इंटू के, जस्ट सी इन दिस एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे f का जो हमें एक्सप्रेशन मिला है वहाँ पे मास m मीन्स व्हाट, मास 4 पाई स्क्वायर और k, दीज ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब टर्म्स क्या है कांस्टेंट है। सो हमें डाउन साइड क्या मिला, हियर वी रिटर्न द रीजन, ओके। f इज इक्वल टू, फिर हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज फ्रॉम दिस न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट सन एंड प्लैनेट is inversely proportional to the square of the distance between the sun and planet। मतलब क्या है, सन और प्लैनेट के बीच का जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। यू हैव टू राइट इन दिस वे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसलिए मैं अभी ये छोटा सा वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट निकालें। इफ देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इफ यस व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, देन द आंसर विल, और उसका आंसर क्या आता है देखो, यस देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स between two different objects kept on a table or between me and my friend sitting besides each other, okay। Then the gravitational force between two object is given by, मतलब वो gravitational force कैसे बताते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में का, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर G मीन्स क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। देन F इज क्या है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द न्यूटन, ओके। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स व्हाट, दिस इज F, okay। m1 and m2 are the masses, okay, and r is the distance between the two objects which is in meter, okay। then so ये क्या है देखो, just see, thus any two bodies attract each other but due to their small masses they exert a force on each other which is too small to cause any acceleration। मतलब क्या देखो, ये जो भी है टेबल के ऊपर के दो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज मी एंड माय फ्रेंड, ये जो है उनका मास जो है कंपैरेटिवली
अर्थ को और प्लैनेट्स को कंपेयर करेंगे तो वो क्या है, बहुत ही कम है, लेस है। हेंस 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन टेबल और मी एंड माई फ्रेंड डोंट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब क्या है, उनका मास बहुत ही कम है, कंसिडरेबली वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द अर्थ। द फोर्स इज ऑल्सो लेस। मास कम है अर्थ को कंपेयर करके, इसीलिए उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या है, कम है। इसीलिए वो क्या एक दूसरे की जगह छोड़ के मूव नहीं होते एक दूसरे की तरफ। ओके, अदरवाइज वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होते हैं। ओके, इट इज़ क्लियर।